नसरल्लाह के मारे जाने के बाद बेरूत में इजराइल का फिर बड़ा हमला हो गया है। बेरूत के कोला शहर में हमले में बड़ी तबाही मची है। ये देखिए तस्वीरें, कोला शहर में PFLP के 3 कमांडर भी मारे गए हैं। इजरायली हमले अभी भी जारी हैं। बेरूत को देखिए कैसे दहलाया जा रहा है। अभी भी ये तस्वीरें गवाही दे रही। بس مش الجسر بس الصوت كان كتير قوي। बेरूत के कोला शहर में हमले में कितना बड़ा नुकसान हुआ है यह आपको बताते हैं। एक और वीडियो जो सामने आया है वो आपके सामने रखते हैं। रिहायशी इलाके में हमले से भारी नुकसान पहुंचा है। इमारतों के हिस्से गिरे हैं, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। देखिए आप, सड़कों पर मलबा नजर आ रहा है, लोग बदहवास भागते हुए नजर आ रहे हैं। बेरूत के कोला की तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया, इस हमले में कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गई है। मलबा बिखरा पड़ा हुआ है सड़कों पर, लोग अपनों को तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और वहीं दक्षिणी बेरूत में लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल के निशाने पर है साउथ बेरूत भी। कोला के रिहायशी इलाकों में भी हमले हुए हैं, यहां पर कई इमारतों में आग लग गई। घायलों को बचाने के लिए एम्बुलेंस पहुंची है। लोगों ने इजराइल के खिलाफ यहां पर नारेबाजी भी की है। लेबनान की सड़कों पर लोगों का गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है। इजराइल के विरोध में नारेबाजी की जा रही है, अपने गुस्से का इजहार किया जा रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह के इतने कमांडर्स के मारे जाने के बाद भी, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मारे जाने के बाद भी आधा लेबनान जो है वो बर्बाद हो गया। उसके बाद भी इजराइल के हमले लेबनान के बेरूत पर जारी। तो बेरूत में कोला शहर में विध्वंसक हमले में आखिर कितना नुकसान हुआ और इजरायली सेना की और क्या प्लानिंग है यह आपको बताते हैं। बेरूत के दक्षिणी शहरों पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। कोला के रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान की खबर है। अलग अलग इलाकों में कल 105 लोग मारे गए हैं, जो जानकारी सामने आ रही है। हमले के बाद पूरे शहर में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। जी हां, रात भर हमले का अलर्ट बजता रहा। अलर्ट सायरन की आवाजें लोग सुनते रहे। फिलिस्तीनी संगठनों के नेताओं पर भी नजर है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले की योजना है। दक्षिणी लेबनान में और हमले की भी प्लानिंग की गई है इजराइल की तरफ से। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का एक पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल VK दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर संदीप थापर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नेवल कैप्टन श्याम कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। मनीष, क्या इजराइल को भी ये वक्त मुफीद नजर आ रहा है? जिस तरह की कामयाबी उसे जंग में हासिल हुई है, उसके बाद की ये वो वक्त है जब लेबनान के अंदर घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है, एक बफर जोन क्रिएट किया जा सकता है। देखिए, इजराइल को यह लगता है कि अभी जिस वक्त हिजबुल्लाह बेहद कमजोर है, या फिर हिजबुल्लाह को खात्मा करने के साथ साथ आने वाले समय में किसी भी तरह से नॉर्थ इजराइल पर अटैक ना हो, इसके लिए साउथ लेबनान में लिथानी नदी के साथ तक एक बफर जोन क्रिएट किया जाए और उसके लिए वो ग्राउंड ऑपरेशन करेगा। लेकिन इस बार के ग्राउंड ऑपरेशन और गाजा के ग्राउंड ऑपरेशन में अंतर यह है कि इस बार वो मिनिमम कैजुअलिटी के साथ आगे बढ़ेगा और इसी के लिए अभी पहले हवाई हमले जारी रहेंगे और फिर धीरे से ग्राउंड ऑपरेशन होगा। लेकिन बात यहीं तक नहीं है, इजराइल ने आर पार का मूड बनाया है। अगर मैं कहूं तो हिंदी फिल्म में जैसे कहते हैं ना, उसी तरह लगता है कि नेतन्याहू ने एक कसम खाई थी कि 7 अक्टूबर को जब बरसी इजराइल मनाएगा उस नरसंहार के, तब तक इस मामले में जो भी किरदार है वो सब खत्म हो जाएंगे। और यही तकरीबन होता हुआ दिख भी रहा है आपको। आज की तारीख में हमास लीडर याह्या सिनवार के अलावा कोई और टॉप लीडरशिप नहीं है जो कि बचा हुआ है हमास और हिजबुल्लाह की। वहीं दूसरी तरफ हूती के साथ साथ अब इजराइल ने जो नेक्स्ट टारगेट बनाया है वो ईरान का इसलिए बनाया है क्योंकि इजराइल के दिमाग में एक बात चल रही है कि एक बार फिर से 7 अक्टूबर जैसी घटना हम होने नहीं देंगे और जब तक ईरान है तब तक ये संभावना बनी रहेगी। बिल्कुल, और जब तक ईरान है तब तक संभावना बनी रहेगी। अगला कदम क्या ईरान के खिलाफ होगा?